भोजन कराया। न उसने कुछ मांगा और न मैंने उसे कुछ दिया। इसलिए हे मैत्रेय, हे उद्धव, तुम जाके मैत्रेय जी से कह दो कहीं मिल जाए तो विदुर को मेरा ज्ञान दे दे, ताकि मैं उस कर्ज से पूरी न हो जाऊं। उद्धव जी आए, मैत्रेय जी से बताया। मैत्रेय जी ने पूछा कहाँ मिलेंगे? कहा भगवान ने कहा है कि कहीं गंगा के किनारे मिलेंगे। गंगा के किनारे कहीं मिलेंगे। मैत्रेय जी महाराज ढूंढने लगे गंगा के किनारे। विदुर जी महाराज मिल गए और गंगा के किनारे विदुर जी महाराज ज्यों मिले, मैत्रेय जी ने प्रणाम किया और बैठ गए। मैत्रेय और विदुर, पहला प्रश्न विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, आप कृपा करके बताओ कि भागवत पुराण राजा परीक्षित को किसने सुनाई, कब सुनाई और कैसे? विदुर जी से मैत्रेय जी ने कहा, राजन, जब राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, भले चंगे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो आदमी का जीवन बदलते देर नहीं लगती। आदमी कब आदमी का जीवन करवट बदल ले ये कोई पक्का नहीं है। आप हमको ऐसे देख रहे हो, ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं क्या से क्या करने लग जाऊं ये पता नहीं चलेगा। सारा कमाल तो बुद्धि का है और बुद्धि में कलयुग का स्थान हो जाए, कलयुग से साक्षात विराजमान हो जाए तो मित्र बड़ा मुश्किल हो जाए। राजा परीक्षित के सिर पर ज्यों ही कलयुग विराजमान हुआ, रास्ता भूल गए, आगे बढ़े। एक संत का आश्रम मिला, समीक ऋषि। समीक ऋषि आश्रम में बैठे थे। श्रृंगी ऋषि के पिताजी और बैठे थे, ध्यान में मस्त थे। ध्यानास्थ उस ऋषि को अंदर ध्यान नहीं दिया, चिल्लाए, कोई है, कोई है? मैं राजा परीक्षित बोल रहा हूं। आज भी बहुत आदमी कहते हैं मैं डीएम बोल रहा हूं, मैं तहसीलदार बोल रहा हूं, मैं संत बोल रहा हूं, मैं महात्मा बोल रहा हूं। वो लोग तो यहाँ कह देते हैं कि पूछो भैया कौन बोल रहे हो, तो कहते हैं फलाने जी बोल रहा हूं। अरे जी तुम ना कहो तो क्या नहीं बनेगा, लेकिन लोगों की आदत होती है कि आदमी को मैत्रेय मुनि कहते हैं कि कलयुग जब सिर पर सवार हो गया, अहंकार हो गया, राजा परीक्षित का विनम्रता के भंडार थे। इनके जीवन में साधुता टपक रही थी, जन का जीवन विनम्र और सौम्य और शालीन था। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से उनका जीवन बड़ा दुष्प्रभावी हो गया और उसी जगह एक मृत्युप्राय सर्प को धनुष के इशारे से उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। नाटक बना, राजा को ये सेवा करने के लिए नाटक बना के बैठा और ज्यों ही वो सर्प डाला, राजा परीक्षित वहां से घोड़े पर सवार होकर के लौटे।
और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहां जाकर के समीक ऋषि के शिष्यों ने पुकारा, अरे श्रृंगी श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में मृत्यु प्राय सर्प किसी ने डाल दिया है। रोते हुए बिलखते हुए श्रृंगी ऋषि आए। मित्र, ब्राह्मण की साधना होती थी। ब्राह्मण जो कह देता था वो हो जाता था। ब्राह्मण से जाति से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण को द्विज कहा गया। द्विज माने दूसरा जन्म। कब? जब ब्राह्मण तो शरीर में दिमाग में आ जाए तब दूसरा जन्म मान लेना चाहिए। ध्यान रखना, डॉक्टर के यहाँ कोई पैदा हो जाए तो डॉक्टर नहीं हो जाता है। वकील के यहाँ कोई पैदा हो जाए तो वकील नहीं हो जाएगा। वकालत पढ़नी पड़ेगी, डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। किसी वकील के यहाँ मुंशी के रूप में कुछ दिन रहना पड़ेगा, अभ्यास पक्का हो जाएगा, तब वकील कहलाने के योग्य बनोगे। ऐसे नहीं हो जाता। ब्राह्मण की अपनी साधना होती थी। कहा गया था ब्राह्मण की धोती आसमान में से। ये मतलब नहीं था कि धोती धो करके वो आसमान फेंक देता था, धोती सूख के आ जाता, ऐसा नहीं था। ब्राह्मण का दिमाग सीधे ऋषियों की परंपरा से तय नहीं करता था। साधना इतनी प्रखर होती थी, ब्राह्मण जो कह देता था वो भगवान को करना पड़ता था। और श्रृंगी ऋषि ने कह दिया कि जिस सर्प को मेरे पिता के गले में किसी ने डाला है, ये सर्प 7वें दिन जिंदा होकर के उसको काट ले और वो आदमी मर जाए। मित्रों, और हुआ ये कि वास्तव में हाहाकार मच गया। राजा परीक्षित जब आए और मुकुट को उतार करके रख दिया, कलियुग महाराज जब शीश से उतरे, बड़ा पश्चाताप हुआ, रोने लगे। राजा परीक्षित त्राई करने लगे। सारे संतगण आए और सारे संतों ने समझाया। राजा परीक्षित ने कहा, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। मित्रों, एक भाई ने हमसे एक बार पूछ लिया तो सोना तो छूना नहीं चाहिए। देखो, एक बात जान लो, दोस्त तो सब जगह है। सोने में अगर टांका ना लगे, कुछ उसमें मिलावट थोड़ी ना हो तो गहना नहीं बन सकता। तो इसलिए गुण दोष तो सब जगह है, लेकिन जब भगवान को कोई चीज अर्पित कर दी जाती है तब दोष कम हो जाता है। पहले भगवान को अर्पित करो। तुम्हारी निवेदित भोजन कर, तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। मित्रों, इसलिए निवेदन है कि यदि आप भगवान को कोई चीज सौंप करके उपयोग में लाओगे तो पवित्रता आ सकती है, और कोई उपाय नहीं है। और राजा परीक्षित बड़े दुखी हुए। संतगण चारों तरफ से बैठ गए
अनशन पर बैठ गए राजा परीक्षित। और वास्तव में जब परेशानियां आती हैं तो कोई कोई डॉक्टर होते हैं तो अभियान चला देते हैं, रोगी के घर जा जाता है। असली डॉक्टर वही है जब रोग विस्तृत हो जाए तो रोगियों के घर पर धावा बोलकर रोग को मिटाने का उपाय करे, असली डॉक्टर। और जब ये क्रम प्रारंभ हुआ, राजा परीक्षित को परेशानियां आई